Hello bachcho, let's read this question. The question says, in the rock salt structure, the number of formula units per unit cell is equal to option A is 2, option B is 3, option C is 8, option D is 4. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के अंदर कितनी फार्मूला यूनिट्स होती हैं पर यूनिट सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। बच्चों अगर हमें नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स निकालनी है पर यूनिट सेल, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। बच्चों जो हमारा रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है वो हमारे पास NaCl का रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर हम NaCl के स्ट्रक्चर को बोल देते हैं। इसके अंदर अगर हम ये पता कर लें कि कितने हमारे पास Na प्लस आयंस और कितने हमारे पास Cl नेगेटिव आयंस कंबाइन करके यूनिट्स कितनी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास कितनी फार्मूला यूनिट होंगी। बच्चों हमारे पास एक Na प्लस आयन और एक Cl नेगेटिव आयन मिलकर एक फार्मूला यूनिट बनती है। वन फार्मूला यूनिट बनती है हमारे पास हमारे वन Na प्लस से और वन Cl नेगेटिव से, क्योंकि ये दोनों मिला के एक फॉर्मूला बना लेते हैं NaCl का, तो इसको बोलते हैं वन फार्मूला यूनिट। कि हमारे पास एक Na प्लस और एक Cl नेगेटिव मिलके एक NaCl फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसको बोलते हैं वन फार्मूला यूनिट, NaCl यूनिट। तो अभी हमें चेक करना है कि हमारे पास कितने Na प्लस आयन है और कितने Cl नेगेटिव आयन है। अगर हम ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हम देख लेंगे कि हमारे पास कितने फार्मूलाज बन सकते हैं, उसके हेल्प में हम बता सकते हैं कितनी फार्मूला यूनिट हमारी पर यूनिट सेल होती है हमारे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के अंदर। तो कंसिडर करिए हमारे पास रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर को। होता क्या है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के अंदर, हमारे पास Na प्लस आयंस जो होते हैं वो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ पर होती है हमारे पास? एक तो होती है बॉडी सेंटर पर, एक होती है बॉडी सेंटर्स पर, और जितने भी एजेस होते हैं उन सबके एज सेंटर पर हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स लोकेट होती हैं, एज सेंटर। और जो हमारे पास Cl नेगेटिव आयंस होते हैं वो होते हैं लोकेट हमारे FCC लैटिस पर। दैट मीन्स वो हमारे कॉर्नर्स पर लोकेट होते हैं और हमारे पास जितने भी हमारे फेस सेंटर्स होते हैं उन पे लोकेट होते हैं। मान लीजिए ये मेरा कौन है? Cl नेगेटिव आयन है। मैं इससे Cl नेगेटिव आयंस को रिप्रेजेंट करूंगा। तो Cl नेगेटिव कहाँ है? कॉर्नर्स पर है, क्योंकि FCC लैटिस के अंदर है, तो हमारे सारे कॉर्नर्स पर कौन है? हमारे Cl नेगेटिव आयन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, सिमिलरली इन कॉर्नर्स पर भी। और फेस सेंटर पर, एक अबव वाले फेस पर तो एक बिलो वाले फेस पर, एक अगर हमारे पास राइट वाले फेस पर होगा तो एक लेफ्ट वाले फेस पर, और एक पीछे वाले फेस पर तो एक फ्रंट वाले फेस पर। ये हमारे कौन हो गए बच्चों? Cl नेगेटिव आयन हो गए। अब देख लेते हैं हमारे पास हमारे Na प्लस आयंस हो। Na प्लस आयंस कहाँ थे पे? हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर थे। तो मान लीजिए इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे Na प्लस आयंस को। Na प्लस आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है हमारा बॉडी के सेंटर पे और बाकी होते हैं एज के सेंटर पे। तो एक इस एज पर, एक इस एज के, और एक ये इन दोनों एजेस के सेंटर्स पर होंगे। इस तरह ये वाली एजेस है, ये वाली एजेस पर भी हमारे कौन है बच्चों? Na प्लस आयंस है। और चार एजेस हमारी नीचे हैं, इन चारों एजेस पर भी हमारे कौन होंगे? Na प्लस आयंस लोकेट होंगे। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे पर यूनिट सेल कितने Na प्लस है और कितने Cl नेगेटिव है। तो अब निकालते हैं। अगर हमें चेक करना हो नंबर ऑफ Na प्लस आयंस पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ Na प्लस आयन पर यूनिट सेल, हमें देखना है नंबर ऑफ Na प्लस पर यूनिट सेल कितने हैं। तो बच्चों हमारे पास Na कहाँ पे है? एक तो बॉडी सेंटर पर है, एक तो हो गया बॉडी सेंटर पर, और उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा यूनिट सेल के अंदर? वन। जो बॉडी सेंटर के अंदर होता है वो कंप्लीटली हमारे यूनिट सेल के अंदर होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन वन। और हमारे पास टोटल 12 एजेस हैं और हर एज के सेंटर पर हमारे Na प्लस है, तो 12 तो हो गया हमारे पास एज पर। और हर एज पर हमारे अगर कोई आयन लोकेट है तो उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4, क्योंकि हमारी जो एज पर कोई एटम होता है वो 4 यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होता है, तो एक यूनिट सेल के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 हो जाता है। क्योंकि 12 हमारे आयंस हैं तो 12 इंटू 1/4 करेंगे। इसको देखते हैं तो ये बन जाएगा 1 + 3, तो हमारे पास 4 Na प्लस आयन आ गए। 4 Na प्लस आयंस हमारे एक यूनिट सेल के अंदर है। अब हम Cl नेगेटिव को भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ Cl नेगेटिव पर यूनिट सेल, क्योंकि हमारे पास Cl नेगेटिव कहाँ है? कॉर्नर्स पर है, और टोटल हमारे पास 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 कॉर्नर्स पर हमारे 8 Cl नेगेटिव है। और हर कॉर्नर पे हमारे आयन का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8, क्योंकि जो हमारे पास कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स होते हैं बच्चों वो हमारे पास हमारे 8 हमारे यूनिट सेल्स के अंदर शेयर होते हैं, तो एक यूनिट सेल के अंदर उनका कंट्रीब्यूशन हो जाता है 1/8। प्लस हमारे फेस सेंटर पर भी है, टोटल हमारे 6 फेसेस हैं, उनके हर एक फेस पर एक हमारा Cl नेगेटिव है। और जो हमारे पास फेस सेंटर पर हमारे पार्टिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, क्योंकि जो फेस पर हमारे पार्टिकल्स लाई करते हैं वो हमारे 2 यूनिट सेल के अंदर शेयर होते हैं, तो एक यूनिट सेल के अंदर उनका हाफ कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इसको देखते हैं बच्चों, ये बन जाएगा 1 + 3, अगेन ये भी कितना आ गया? 4। तो हमारे पास Cl नेगेटिव आयन भी हो गए 4, और हमारे पास Na प्लस आयन भी हो गए 4। तो बच्चों एक Na प्लस एक Cl नेगेटिव मिलके हमारा एक NaCl बनाएगा, तो 4 Na प्लस और हमारे पास 4 Cl नेगेटिव मिलके कितने हमारे NaCl यूनिट्स बना लेंगे? हमारे पास 4 NaCl यूनिट्स बना लेंगे। तो यही तो हमारे पास क्या होती हैं? फॉर्मूला यूनिट्स। तो हमारे पास 4
फॉर्मूला यूनिट्स बन जाएंगी। कितनी फॉर्मूला यूनिट्स बन जाएंगी? 4 फॉर्मूला यूनिट्स बन जाएंगी पर यूनिट सेल। पर यूनिट सेल हमारे पास, एक यूनिट सेल के अंदर 4 हमारे पास फॉर्मूला यूनिट्स होती हैं इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो हमारा ए बी सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। द फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।